Hello students, welcome to BDS Learn classes. Dear students, today in this video I am going to teach you about transportation in animals. In my last video I told you about transportation in plant, that is xylem and phloem transport the water, minerals and food materials. But today in this video I am going to teach you about the transportation in humans, especially in humans. Dear students, you know that humans are the complex and fully developed animals. मनुष्य क्या है? जटिल और पूर्ण रूप से विकसित एनिमल हैं. So the transportation in humans are carried out by following systems. So today I am going to teach you about circulatory system. Okay. Transportation in animals. Transportation in animals. Okay. Transportation in animal. Number 1 is circulatory system. Circulatory system. Okay. Circulatory system. परिसंचरण तंत्र. परिसंचरण तंत्र. ओके. Dear students, our circulatory system is consist by blood vessels, heart and our circulatory system is consist by blood vessels, okay, heart, etc. You can also lungs, yes, heart, etc. Okay. This students, number 1 head. Our head is the most developed head of all the animals and are 4 chambered head. कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर. 4 chambered heart. कितना होता है? 4 चैम्बर, जिसमें 2 आर्किल और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं. ओके. 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं. ओके. आवर हेड इज 4 चैम्बर, 2 arteries and 2 ventricles. Okay, that pumps the blood which contain oxygen, nutrients. Okay, हमारा हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर्ड और बहुत ही डेवलप्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं. ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और ब्लड अपने साथ ब्लड वेसल्स के द्वारा होता हुआ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट होता है, ट्रांसडक्ट होता है, जिसके साथ हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जो ऑक्सीजन होता है, जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को संपन्न कराता है. ओके. नेक्स्ट इज ब्लड. ब्लड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं. ब्लड. डियर स्टूडेंट्स, आवर ब्लड इज कंसिस्ट बाय फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. हमारा ब्लड क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बना होता है. डियर स्टूडेंट्स, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू
ये क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तरल संयोजी ऊतक। ओके, तरल संयोजी ऊतक। इट इज कंसिस्टेड बाई आरबीसी, RBCs, WBCs and platelets। ओके, किससे बना होता है? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। डिओजेंट्स, द फुल फॉर्म ऑफ RBCs आर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ओके, ब्लड किससे मिलकर बना होता है? RBC, लेट्स बी सी अगेन, RBCs, WBCs and platelets। Okay, RBCs, the full form of RBCs are red blood corpuscles। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ओके, लाल रुधिर कणिकाएं, हिंदी बोलते हैं इसको लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। ओके, नेक्स्ट हमारा है WBCs इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। ओके, नेक्स्ट ये प्लेटलेट्स। स्टूडेंट्स, लेट्स बी सी व्हाट इज फंक्शन ऑफ RBCs। Students, the red color of the blood is due to the hemoglobin। रेड का ब्लड का जो कलर रेड होता है किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन। ओके, द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। यह क्या, एक तरह का पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट दैट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। ओके, रेड पिगमेंट होता है, लाल पिगमेंट होता है, लवक होता है, जो क्या करता है? ब्लड को रेड कलर देता है। एंड हीमोग्लोबिन आल्सो परफॉर्म द इट ट्रेस द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड टू कैरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी स्पेशली इन माइटोकॉन्ड्रिया where these are oxidized to give energy। ये क्या करता है? अपने साथ हमारे भोज्य पदार्थ को, कार्बोहाइड्रेट, फैटी विटामिन को क्या करता है? कैप्चर कर लेता है और अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाता है। तो ऑक्सीजन, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? कैरियर ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं। कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वाहक। कैरियर ऑफ O2, ऑक्सीजन का वाहक। हमारे जो है हार्ट में जब ऑक्सीजन, हमारे जो है लंग्स में ऑक्सीजन इंटर करता है नोज के द्वारा, तो पहुंचता है लंग्स में, लंग्स द्वारा ट्रांसफर होता है ब्रोंकाल के द्वारा हार्ट में ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है इसको कैप्चर कर लेता है और अपने साथ ले जाता है डिफरेंट सेल्स में। ठीक है ना? और हमारे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में उपस्थित जो है न्यूट्रिएंट्स को भी ये एब्जॉर्ब करके अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर क्या करता है? न्यूट्रिशन, और सॉरी क्या बोलते हैं वहाँ पर, क्या रिस्पायरेशन द्वारा जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे अधिक मात्रा में हमको एनर्जी प्राप्त होती है ऑक्सीडेशन के द्वारा। ठीक है ना? तो WBCs का काम क्या है? WBCs आर स्टैंड फॉर वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इन हिंदी श्वेत रुधिर कणिकाएं।
दे प्रोटेक्ट्स अस ऑफ द फॉरेन बॉडीज। ये क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारी रक्षा करते हैं किससे, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडीज से। ओके, और इनकी लाइफ एज भी बहुत कम होती है, जो है 18 से 20 दिन होती है। और WBC कितनी होती है, 120 दिन होती है, लगभग 120 दिन जीवित रहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। दे परफॉर्म ब्लड क्लॉटिंग। क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करते हैं, खून के थक्का बनाते हैं, रक्त का थक्का बनना, रक्त का, हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है यही कारण होता है। ठीक है ना। और चोट लगने पर ब्लड का फ्लो क्या होता है, बंद हो जाता है। दिस इज ड्यू टू प्लेटलेट्स। ओके ना। एक जैसे एयर संपर्क में क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोसिन क्या करते हैं, एयर संपर्क आने तुरंत, एयर के संपर्क में आने पर तुरंत क्या करते हैं, उसको क्लॉट कर देते हैं और हमारे ब्लड से, हमारे बॉडी से ब्लड का बहना क्या होता है, रुक जाता है। ओके, सो दिस इज द ब्लड। ओके, नेक्स्ट इज अ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट इज अ ब्लड वेसल्स। रक्त धमनियाँ, रक्त वाहिकाएँ, वाहिनियाँ क्या बोलते हैं इसको, रक्त वाहिनियाँ। ये 2 टाइप होती हैं। These are 2 types. Okay, artery and veins. Okay, artery and veins. Arteries carry oxygenated blood. ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग प्योर ब्लड। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्योर ब्लड। तो जो प्योर ब्लड होता है कहाँ होता है, वो आर्टरीज में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन ब्लड। मीन्स इट हैज मच मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट इज वेन्स। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड। ये क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। ओके, तो आर्टरीज, ब्लड वेसल्स 2 टाइप होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन मात्रा ज़्यादा होती है। और वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, या फिर आप इम्प्योर ब्लड को बोल सकते हैं, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन मात्रा बहुत कम होती है। होती क्या इसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ओके, लेट्स बी ड्रा दी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, लेट्स बी ड्रा सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ओके,
This is a okay students, this is the ओके, दिस इज अ हार्ट। ये क्या हमारा है? हार्ट है। ये हमारा क्या है? लंग है। दिस इज अ हार्ट, दिस इज अ लंग्स, दिस इज अ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary artery. Okay, this is a artery, this is a vein. Okay, this is a artery, this is a vein, and this is a capillaries. ये क्या हमारा है? कैपिलरीज, कैपिलरीज। Okay, so students, this is the circulatory system in humans. Okay, so I hope that all of you understood that which part of the human body circulate or जो है transport the materials. Okay, the blood carry oxygen, that is called as oxygenated blood through the arteries. It carry different part of the body, and it also come back with carbon dioxide that flow in veins and called as deoxygenated blood. Means हमारे हार्ट द्वारा जब ब्लड पंप किया जाता है तो उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर के अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर के डिफरेंट सेल में पहुंचता है, जहां पर उसका जो है क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वहां से CO2 H2O निकलता है और एनर्जी प्राप्त होती है। पुनः वो ब्लड CO2 को लेकर के हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट के द्वारा लंग्स होकर के नाक से बाहर निकल जाता है, नोज से बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो हमारा ब्लड ये है जो क्या करता है? CO2 को अंदर ले जाता है, फिर वेस्ट मटेरियल को, CO2 को वापस लाता है। ठीक है ना? इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द excretory system of human body. Thank you. Have a nice day.